गगन मंडल घर किया योगिया गगन मंडल घर किया दिन दिन रूप चढ़े मंडल घर किया हो योगिया गगन मंडल घर किया गुरु प्रताप साध संग भेट्या प्रेम प्रीत तत कीना मेरे राम प्रेम प्रीत तत निस दिन राम नाम लिवलागी निस दिन राम नाम लिवलागी बांकनाल रस पीना योगिया गगन मंडल घर किया योगिया गगन मंडल घर किया दिन रूप चढ़े दिन दिन रूप चढ़े महाअमीर सपिया हो जोगिया गगन मंडल घर किया हो जोगिया गगन मंडल घर गगन धरन धूजड़ी जल बीन पवन रस पिया मेरे राम जल बीना पवन रस पिया नदिया चमके गेले नदिया चाली चमके गेले सुरत सबद संग लिया हो जोगिया गगन मंडल घर किया हो जोगिया गगन मंडल घर किया दिन दिन
पाव दिराया सूरत सबद मिल कीना मेरे सूरत सबद मिल कीना तीनों चाले मेरे संगे तीनों चाले मेरे आगे तिरवेणी सुखलीना जोगिया गगन मंडल घर किया हो जोगी गगन मंडल दिन दिन रूप चढ़े रूप चढ़े देई पर महावीर सपिया हो जोगी गगन मंडल घर किया हो जोगी मंडल घर किया और पलटा सुखमण का संग लिया मेरा सुखमण का आद पुरुष अलक अविनाशी आद पुरुष अलक अविनाशी सो मिल हरि जन गगन मंडल घर किया हो जोगिया गगन मंडल घर दिन दिन रूप चढ़े दिन दिन रूप चढ़े महावीर सपिया हो जोगी गगन मंडल घर किया हो जोगी मंडल घर किया राम लगा सुन माई मन निज मन होय चीना मेरे राम मन निज मन होय चीना जन सुख राम उइल्या सुन
घर की याद पचड़े देही पर रूप चढ़े देही पर पिया हो जोगिया मंगल घर किया हो जोगिया मंगल घर किया। सुखराम जी महाराज ने जोगिया गिगन मंडल घर किया। जोगिया किसको कहते हैं? जो योग साधना करते हैं। योग साधना करने वाले को महाराज ने कहा है जोगिया। और जोग उतर चढ़ जावे जे जन सारे होई, यानी ये जो योग है, जो योगी करते हैं श्वासा के आधार से, ये चढ़ते भी है और उतरते भी है, क्योंकि इनका आधार है साधना, योग, क्रिया। मोसंग चढ़िया जिकारे भाई 8 पौर गरडावे। और महाराज का आधार है सत्सबत। जो सत्सबत के साथ इचम के रास्ते से ऊपर चढ़ता है, महाराज ऐसे योगी को कह रहे हैं कि हे योगियों, मैं ब्रह्मांड में चढ़ गया हूं। यह है गिगन मंडल 10वां द्वार। योगिया गिगन मंडल घर किया। अब घर करने का मतलब है यहां पर प्राण ऊर्जा संपूर्ण आ गई। प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में 10वें द्वार में आ गई। केवल शब्द नहीं आया, केवल सूरत नहीं आई, ये प्राण ऊर्जा जो पिंड में थी, 2 ध्रुव है, 2 दिशा है। एक है सहस्त्रार जिसको 10वां द्वार कहते हैं, और एक है मूलाधार। ऊर्जा 2 जगह से शरीर से बाहर निकलती है। अब जिसकी ऊर्जा नीचे के द्वार से निकलेगी वो बार बार जन्म मरण में आएगा, उसका मोक्ष नहीं होगा। और जो ये ऊर्जा को पलटा के ऊपर 10वें द्वार में ब्रह्मांड में ले जाने में कामयाब होगा, वो 10वां द्वार फोड़ के निकलेगा सत्सबत के आधार से। तो महाराज ये योगी को कह रहे हैं कि हे योगी, मैंने ब्रह्मांड में मेरी वस्ती कर ली, मेरी प्राण ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में चढ़ गई। अब मैं पिंड में नहीं हूं और न मैं खंड में हूं, खंडना त्रिपुटी। न मैं पिंड में हूं और न मेरी प्राण ऊर्जा खंड में है, संपूर्ण प्राण ऊर्जा मेरी ब्रह्मांड में है। इसको कहते हैं ब्रह्मांड में घर करना, वस्ती करना। अब क्या प्रमाण? सभी कहते हैं हमारा ध्यान 10वें द्वार में है। कैसे समझे कौन 10वें द्वार में गया और कौन नकल कर रहा है? तो महाराज कहते हैं कि दिन दिन रूप चढ़े देही पर। जिसके चेहरे पे दिन ब दिन चेहरा खिलेगा,
चेहरे पर तेज आएगा, निखार आएगा। ये भजन के प्रताप से, ध्यान के प्रताप से उसका ये चेहरा पूरा तेजस्वी बन जाता है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, ये एक। और दूसरा, महा अमीरस पिया। अमीरस पीने का मतलब उसे बहुत आनंद आएगा, दुख की एकमात्र छटा भी उसके चेहरे पर नहीं होगी। संसार से, सुख दुख से वो अलग हो जाएगा। ऐसी स्थिति जिसकी बनी है, जीते जी उसकी प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड में चढ़ गई, बाकी सब कहने वाले हैं। ये महाराज कर रहे, निर्णय मैंने कर रहा हूं। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीरस पिया। अब ये 10वें द्वार तक प्राण ऊर्जा कैसे चढ़ती है, ये देखो। गुरु प्रताप, क्या चाहिए? गुरु अर्थात सदगुरु। साहिब पाया साच सु, सतगुरु के परता, सुखिया अंतर आत्मा, दर्शा पो आप। गुरु प्रताप, जिन्होंने सदगुरु का शरणाधारण किया, ऐसे सदगुरु के प्रताप से, प्रताप यानी मेहर, गुरु की सत्ता से। महाराज ने ये कभी नहीं कहा कि मैं ध्यान करके वहां पहुंचा, गुरु के प्रताप से ही वहां पहुंचा जाता है। ये कभी नहीं कहना कि हमने ध्यान किया और ध्यान से हम वहां तक चढ़ गए। जो कुछ हो रहा है सब सदगुरु की कृपा से हो रहा है। साध संग भेट्या, दूसरा है साध, साध संग। अब साध कौन है? साध किसको कहते हैं? साध है सत्सवत, साध है सत्सवत। सत्सवत के साथ सदगुरु के प्रताप से, गुरु प्रताप एक साध लक्ष्य का अंग ही पूरा महाराज ने लिखा है। वहां अगर आप पढ़ोगे तो वो सब सत्सवत पे बैठेगा। साध के दो अर्थ है, एक साधु भी होता है साधना करने वाला, ये भी साध ही है, मगर यहाँ जो साध है वो शब्द की बात हो रही है। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, यानी सत्सवत के साथ सुरती लगी। प्रेम प्रीत तत् चीना, प्रेम से और प्रीति से क्या किया? भजन किया। भजन करने के बाद उस तत्व को, दत्तना, उस ब्रह्म को, उस शब्द को घट में छीना, पहचान करी। अब यहां जो शब्द है ये राम है। ये शब्द कौन सा है? राम। और राम शब्द का प्रेम से, प्रीति से भजन करने पर तत्व का जो, यानी ब्रह्म का जो शब्द है उसको पहचाना, वो है सत्शब्द। जब तक सत्शब्द नहीं जागृत होता तब तक राम ही सत्शब्द है। गुरु प्रताप साध सन भेट्या, प्रेम प्रीत तत् चीना। अब आगे क्या हुआ? निस्दिन राम नाम लिव लागी। अब इस प्रकार से सदगुरु के बताए भेद से रात दिन भजन करने से उस राम नाम पे लिव लग गई। निस्दिन राम नाम लिव लागी, बंकनाल रस पीना। बंकनाल का रस पीने को मिला। यानी बंकनाल तब खुलेगी जब आप निस्दिन भजन करोगे। निस्दिन राम नाम का प्रेम से, प्रीति से सांसों सांस में सुमिरन करते रहोगे तो ये बंकनाल खुलेगी। बंकनाल को कहते हैं सुषमना।
बंकनाल ही सुषमना है। निस दिन राम नाम लियो लागी, बंकनाल रस पीना। अब बंकनाल खुल गई तो क्या होता है? गर्जे गिगन, ब्रह्मांड में शब्द गर्जना करता है। एक सुषमना के रास्ते से अगर हमारी शब्द की यात्रा ऊपर चल रही है तो ये ब्रह्मांड गरजता है। दूसरा धर्म नाम नाभि, धर्म नाम नाभि, नाभि नाम सारा शरीर धूसता है और ब्रह्मांड में गर्जना होती है। गर्जे गीगन धरन दूजनी, जलबिन पवन रस पिया। अब कौन सा पिया? पवन का रस। पवन का रस यानी श्वासोश्वास में जो वायु बंकनाल से ऊपर चढ़ रही है, इसी रस को भजन करने वाला ध्यानी पीता है, यानी उसका आनंद लेता है। यही उसका जल है। और नदिया चाली पिछन के गे, नदिया नाम नाड़िया, नदिया यानी नाड़िया। ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों नाड़िया मूलाधार से ऐसे पिछन के रास्ते से नदिया चाली पिछन के गेले सूरत शब्द संग लिया। यहाँ पे सुरती शब्द का योग होता है। सुरती और शब्द एक में एक को मिल जाते हैं। अब यहाँ से शब्द के साथ सुरती बराबर लगी रहती है। अब ये नाड़ियों के द्वारा ये बीच के रास्ते से सुषमना से ये शब्द और शब्द के साथ सुरती, सुरती के साथ प्राण, मन, बुद्धि, ये सब हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। सूरत शब्द मिल कीना। आगे कहते महाराज धर्म राय सिर पांव दिराया। अब आगे है यमराज। ये यहाँ पे है यमराज। अब यहाँ तक तीनों नाड़ियाँ आ गई, ईड़ा पिंगला और सुकमणा, और यहाँ तीनों तीन जगह से जा रही है। अब यहाँ यमराज जो बैठा है उसके सिर पर पाव देना, यानी यहाँ लगता है उत्तान पात बंद। उत्तान पात बंद लगता है। दूजा बंद पिछम के गेले, शीश पीठ पर फेरे, ऐसे हो जाता है। ये उतान पात, ताका नाम उतान पात है, लागे जोर करारा। ये बड़ा जबरदस्त बंद है। ये बंद खोल के जाना ही यमराज के सिर पे पाव दे के जाना है। महीनों महीनों तक ये बंद लगेगा, और जब बंद खुल जाएगा तो सारी यहां से अटकी हुई प्राण ऊर्जा वो पूरी ऊपर ब्रह्मांड में त्रिकुटी के रास्ते से ऊपर चढ़ती रहेगी। प्राण ऊर्जा अटकने का नाम ही बंद है। बंद शब्द को नहीं लगता, बंद शब्द को नहीं अटकाता। बंद केवल हमारी प्राण ऊर्जा जो सुषमना के रास्ते से श्वासोश्वास के द्वारा ऊपर चढ़ रही थी, यहाँ अटक जाती है। उसी को महाराज ने कहा है, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, कोई मुझे महाराज की प्राण ऊर्जा यहाँ अटक गई थी। काचा पाका फर्क है मेरुदंड के माया। साधक कच्चा है कि पक्का है, उसकी परीक्षा मेरुदंड में होती है। तीनों जाग नगर को घेरे, वो तीन में एक जगह ये है। नगर नाम शरीर को
घेरा जाता है बंद के कारण। अब जब ये बंद खुलता है तो धर्म राय सिर पाव दिराया, सूरत शब्द मिल कीना। सुरती शब्द के साथ भोजन करते करते इस लगे हुए बंद को गुरु कृपा से खोल लिया। यानी धर्म राय के सिर पे पाव दे के ऊपर चढ़ गया। आगे तीनों चार मेर सो आगे। अब ये तीनों नाड़ियां यहाँ से तीन रास्ते से, दोनों कान के दो तरफ से ईड़ा पिंगड़ा और सिर ऊपर से यहाँ सुषमना त्रिवेणी शुक्लिया यानी त्रिकुटी में आ गए। त्रिकुटी तक ध्यान आ गया। आगे चंदसूर उलट पलटाया। हाँ, ये है चंदसूर उलट पलटाना। ये बड़ा सा मैं नाक का भी ये लगा हूं। ये है ऐसे आप, ये है सूर्य स्वर और ये है चंद्र स्वर। अब श्वासा हम ऐसे लेते हैं नाक से। ये नाक है हमारी, बड़ी इसलिए बताया समझने के लिए। तो कभी हमारा सूर्य स्वर चलता है तो कभी चंद्र स्वर चलता है। यानी ये नीचे आ रहे नाभि में, यहाँ नीचे नाभि है, नाभि तक हमारी श्वास की गति आ रही है, नाक से नाभि तक। अब महाराज क्या कह रहे हैं, जब त्रिकुटी में शब्द आता है ऊपर, ये है त्रिकुटी, यहाँ त्रिकुटी में शब्द आया तो वहां क्या हुआ, चंद सूर उलट पलटाना। जो इधर नीचे आ रहे थे ये अब ऊपर पलट गए। चंद सूर उलट पलटाना, सुक्ष्म का संग लिया। यानी अब ये दोनों एक बन गए, दोनों एक बन गए। अब ये सुषमना आगे जा रही, त्रिकुटी से आगे आगे केवल सुषमना ही चलेगी। यानी ये श्वासा ऐसी ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी, पलट जाएगी। सुक्ष्म का संग लीना आद भवानी, आद पुरुष अलग अविनाशी। अब जो आद पुरुष है, आद यानी पहला प्रथम, पुरुष कहा है उसको। पुरुष क्यों कहा है, आद पुरुष, पुरुष है आत्मा। अलग, अलग क्यों कहा है, लखने में नहीं आता। आत्मा हमारे घट में है फिर भी हम उसे लख नहीं पा रहे, लखने में नहीं आता। अविनाशी, आत्मा का नाश नहीं होता। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दाहती पावक। आत्मा अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। शरीर का नाश होता है, शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, आत्मा न जन्म लेती है, आत्मा न मरती है। अब वो जो आद पुरुष अलग अविनाशी, ये सब आत्मा के लिए महाराज कह रहे हैं। तामिल हरिजन जिया, उसकी अब अनुभूति होने लगी, झलक दिखाई देने लगी। अब ये श्रुति आत्मा में समा जाती है। अब तामिल हरिजन जिया, अब आगे निस्दिन ध्यान, निस्दिन ध्यान लग्या सुनमाई, मन निज मन होए चीना। महाराज कहते हैं कि अब ऐसी स्थिति के लिए आपको निस्दिन ध्यान करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हमारा शब्द जग गया, अब इतना ही हमारा हो गया। नहीं, शब्द के साथ आपकी ध्यान की यात्रा निस्दिन होनी चाहिए, तब शून्य में पहुंचोगे। उसको, मन को आपको निजमन बनाना पड़ेगा। मन निजमन होए चीना। अभी तक जो भटक रहा था मन, उसको ऊपर आपका कंट्रोल हो गया। त्रिकुटी में आपने मन को पकड़ लिया, अब मन का ही आपने निजमन बना लिया। अब जितनी देर चाहे उतनी देर, जितने घंटे चाहे उतने घंटे आप ध्यान में लग सकते हो, क्योंकि आपका मन नहीं रहा। आपका मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ गया, वो निजमन में परिवर्तित हो गया। निस्दिन ध्यान लग्या सुनमाही, शून्य यानी ब्रह्म की स्थिति। शून्य किसको कहते हैं, ब्रह्म।
जहां देखना दिखाना कुछ नहीं है, शून्य है ना, कुछ नहीं। शून्य का अर्थ क्या है? कुछ नहीं। जहां सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कुछ नहीं। समझाने के लिए तो कहना पड़ेगा। जब हम नींद में सोते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। केवल सुबह उठते हो तो आनंद आता है, अगर नींद नहीं हुई तो आनंद नहीं आता है। तो नींद की स्थिति ही ब्रह्म की स्थिति है, शून्य की स्थिति है। निस्दिन ध्यान लग्या सुन माही, मन निज मन होय सीना, जन सुख राम मिला शून्य सागर। अब ये शून्य सागर में शून्य से महाराज, शून्य सागर में, शून्य सागर यानी अथाह शून्य, मिला शून्य सागर पीव परस अंग भीना। पीव नाम परमात्मा, पति, पीव नाम पति, और पत्नी कौन है? पति है आत्मा और पत्नी है श्रुति। श्रुति अपने पति में जाके मिल गई पति के साथ, अब दोनों एक हो गए। अंग भीना, अंग भीना का मतलब क्या है? भीना किसको कहते हैं? भीज गया, मिल गया, भीज गया, एक में एक हो गए, मिल गया, दोनों एक हो गए, पति पत्नी दोनों मिल गए। अब ये भी पूरी स्थिति नहीं हुई, मगर इस भजन में यहां तक की बात कही है, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वहां लांग्या सुखराम कहे हंस पहुंचा मोक्ष। ये भजन में शून्य सागर तक की स्थिति महाराज ने बताई है।